राजू जो बहुत ही मेहनती इंसान था, दिन भर मेहनत करता था। लेकिन पता नहीं उसकी किस्मत कैसी थी कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता था। और यही सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। घर की तरफ जाते हुए मन में बड़बड़ा रहा था कि क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। तभी सेठ जी आ जाते हैं और सेठ जी उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं। अरे राजू, क्या हुआ मेरे पैसे का? आखिर मेरे पैसे कब दोगे? इतने दिन हो गए तुम्हें पैसे दे के, तुम मेरे पैसे नहीं वापस कर रहे हो। किसी दिन मुझे तुम्हारा घर पे कब्जा करना पड़ जाएगा। इस तरीके से नहीं चलने वाला है। तुम कब मेरे पैसे वापस करोगे? यही सब बातें सुनकर राजू बोलता है, अरे सेठ जी, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए। मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, शायद मेरी किस्मत इस वक्त सोई हुई है कि मैं जो भी काम करता हूँ मुझे पैसा नहीं मिलता है। राजू इसी तरीके से सेठ जी को बताते हुए बार बार बोल रहा था, लेकिन राजू की बातें सेठ जी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। और राजू अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर की तरफ जाते हुए वो सोचते रहता है, लेकिन उसकी बीवी जो घर में उसका इंतज़ार कर रही है, वो पता नहीं अपने मन में कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे पति करते क्या हैं, उनके पैसे जाते कहाँ हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर वो कमा कर कैसे रहे हैं कि उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा है। हे भगवान, मेरे पति की सहायता करो ताकि हमारे घर में भी सुख शांति आए, खुशहाली आए और हम लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इसी तरीके से राजू की बीवी अपने मन में सोच के बड़बड़ाई जा रही थी। तभी राजू उसके सामने आता है और बीवी का बड़बड़ाना बंद नहीं होता है। अचानक से उसके सामने आके वो अपने पति को ताने मारना शुरू कर देती है। क्यों जी, आ गए हाथ हिलाते हुए? आखिर आज भी तुम कुछ नहीं लेके आए? सेठ जी अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे आके गए थे और बोल रहे थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर बिकवा देंगे। राजू बहुत ही उदास हो जाता है और अपनी बीवी को चुपचाप देखने लगता है। देखते देखते वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि अरे भाग्यवान, चिंता ना करो, मुझे काम मिल गया है। हमारी ज़िंदगी में भी खुशहाली आने वाली है। अब मैं रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटूंगा और शहर में बेचूंगा। एक सेठ जी ने कहा है कि वो मेरी लकड़ियों को ख़रीदेगा। जल्दी हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा होने वाला है। यही सब बातें राजू अपनी बीवी को बोल रहा था, लेकिन वो उदास मन से सुन रही थी। शायद उसे अपने पति पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी राजू बैठ जाता है थक के और फिर अपनी बीवी से बातें करने लगता है। ठीक है, ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो है, लेकिन कम से कम मैं थक के आया हूँ, मुझे पानी तो पिलाओ। इतना सुन के उसकी बीवी उसके पास आने लगती है और राजू इसी तरीके से अपनी बीवी को समझाते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी में भी अच्छा पल आएगा, अच्छी ज़िंदगी हम जीना शुरू कर देंगे। और इसी तरीके से इन लोगों की बातें चलती रहती है।